हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विथ एएस। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कराऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो आप लोगों को पता है अष्टछाप में 8 कवि हैं, तो उनमें से ये 4 ऑप्शन हैं। 4 में से एक अष्टछाप का कवि नहीं है, वो हमें बताना है कौन से नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुम्मन दास, ऑप्शन बी है नंददास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है रैदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैदास अष्टछाप का कवि नहीं है। तो देख लेते हैं और कौन कौन से हैं अष्टछाप के कवि। तो कौन कौन से हैं, सूरदास हैं, कुम्मन दास हैं, नंददास हैं, और कौन से हैं, परमानंद दास हैं। और कौन से हैं, तो कृष्णदास हैं। और कौन से हैं, छीत स्वामी हैं। छीत स्वामी हैं। इसके बाद हैं गोविंद स्वामी हैं। गोविंद स्वामी हैं। और इसके बाद कौन है, तो वो हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। तो ये हैं अष्टछाप के 8 कवि। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन डी सही है, क्योंकि रैदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए अष्टछाप कवि में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो 8 कवियों के नाम आप लोग याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है जगनीक, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है चंद्रवरदायी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो है पदावली है, कीर्तिलता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था बार बार लिखाऊंगी तो याद हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखा रही हूँ। और कौन सी है, तो कीर्ति पताका। तो हैं ये विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है वर्षाएं, ऑप्शन बी है वर्षाओं, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है वर्षागण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा का बहुवचन नहीं होता है। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होगा। जब भी आपसे पूछा ऐसे जिसमें अपवाद होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन उठता है। तो आपसे पूछ लेगा वर्षा का बहुवचन क्या है, ऐसी ऑप्शन दे देगा, आपको नहीं पता होगा, आप उसका बहुवचन बनाने लगेंगे, तो बहुवचन उसका वर्षा ही होगा।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 हैं। देखिए हिंदी में तो वचन 2 हैं, लेकिन संस्कृत में कितने हैं? संस्कृत में वचन 3 हैं। हिंदी में कौन कौन से हैं? हिंदी में है एक वचन और कौन सा? बहुवचन। लेकिन संस्कृत में क्या है? संस्कृत में 3 हैं। संस्कृत में कौन कौन से हैं? 3, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। और हिंदी में 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? तो हमें मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है मगरमच्छी, ऑप्शन बी है मगरमच्छवी, ऑप्शन सी है मगरमच्छनी, ऑप्शन डी है मादा मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बस क्या कर दिया, मादा कर दिया बस। देखिए क्या होता है ना कि कुछ प्राणी जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का जब लिंग निर्धारण करते हैं तो क्या होता है, उन शब्दों के साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं। तो इसी तरह मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो गया मादा मगरमच्छ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीवारों पर बनी हुए चित्र वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है भित्ति चित्र, ऑप्शन बी है कूट चित्र, ऑप्शन सी है स्तंभ कला, ऑप्शन डी है भित्तिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भित्ति चित्र कहते हैं दीवार पर बने हुए चित्र को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमें तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है खरजूर, ऑप्शन बी है खरपर, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खजूर तद्भव शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो हमें बताना है कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है अध्यापक, ऑप्शन बी है गायिका, ऑप्शन सी है प्रिया, ऑप्शन डी है नैतिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यापक में कोई प्रत्यय नहीं है, जबकि बाकी सभी शब्द में प्रत्यय हैं। देख लेते हैं और सभी में कौन कौन सा प्रत्यय है। तो गायिका में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है इका प्रत्यय। और क्या है? प्रिया। तो प्रिया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आ प्रत्यय। नेक्स्ट शब्द कौन सा है? तो वो है नैतिक। तो नैतिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इक प्रत्यय है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद गलत है? हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा ज़्यादातर इस टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया, कौन सा गलत है, तो हमें गलत चूज़ करना है। और हम लोग क्या सही देखते और टिक मार देते, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते ही नहीं। तो थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता। जब आता नहीं है तो कुछ नहीं लगता, जब आता हुआ गलत हो जाता तो बहुत दुख होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है ना धन अन, ऑप्शन बी है नय धन इका, ऑप्शन सी है से धन अन, ऑप्शन डी है दय धन अक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ना धन अन संधि विच्छेद गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो देख लेंगे बाकी सभी संधि विच्छेद से क्या क्या बनेगा। तो नए धन इका से क्या बनेगा, तो इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा नायिका। नेक्स्ट है से धन अन, तो जब से धन अन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा शयन। नेक्स्ट है दय धन अक, तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दायक। दायक। ये भी आप लोग देख लिया करिए, शब्द को तोड़ेंगे कैसे, शब्द को जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी टाइप से पूछ सकता है, तो हमें तो हर तरह से आना चाहिए अगर नंबर पक्का करना है तो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी में कितने कारक हैं। तो हमें बताने हिंदी में कितने कारक हैं। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। हिंदी में 8 प्रत्यय हैं। एक बार 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 मेरे मुंह से प्रत्यय निकल रहा। 8 कारक हैं, तो देख लेंगे एक बार कौन कौन से 8 कारक हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो कितने हो गए इतने, अभी 5 हो गए। और देख लेंगे इसके बाद अपादान के बाद कौन सा आता है, संबंध कारक, संबंध के बाद अधिकरण कारक, और अधिकरण के बाद लास्ट कौन सा है, वो है संबोधन कारक। तो हिंदी के ये 8 कारक हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लगा हो कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू।